हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ। तो सबसे पहले समझते हो कि बिकॉज बिकॉज होता क्या है। बिकॉज एक कॉज दिखाता है। बिकॉज क्या दिखाता है? बिकॉज एक कॉज दिखाता है। बिकॉज एक कॉज दिखाता है। बिकॉज एक कॉज मतलब कि कारण दिखाता है। जैसे कि मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मुझे बुखार था, तो एक कारण दिखाता है, कॉजेस दिखाते हैं। तो बिकॉज एक प्रकार का कॉन्जक्शन है, इसको हम लोग सबऑर्डिनेट कॉन्जक्शन बोलते हैं। ये आपका सबऑर्डिनेट कॉन्जक्शन है। सबऑर्डिनेट कॉन्जक्शन है। तो बिकॉज एक सबऑर्डिनेट कॉन्जक्शन है। ये क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस के बाद बिकॉज लगाते हैं और बिकॉज के तुरंत बाद उसका फुल सब्जेक्ट लगाते हैं, फुल उसका क्लॉज बनाते हैं। क्लॉज का मतलब कि पूरा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो जैसे कि देखिए एग्जांपल के माध्यम से मैंने बताया है कि इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर दिस नाउ? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर तुरंत आ गया बिकॉज। देखिए तुरंत आ गया बिकॉज। बिकॉज के बाद फिर आ गया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद बिकॉज आना चाहिए और बिकॉज के बाद आपका फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब का एक होना चाहिए, क्लॉज होना चाहिए। ये क्लॉज होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट वर्ब इसका क्लॉज होना चाहिए। इसका क्लॉज आपका होना चाहिए। क्लॉज का मतलब होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब कि जो पूरा आपका अर्थ देता हो, पूरा मीनिंग देता हो, उसी को हम लोग क्लॉज बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे लिखा, यहाँ पर सेंटेंस के माध्यम से बताया कि आई स्टेड एट होम। देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक वर्ब है। तो आई स्टेड एट होम, मैं घर पर रहा, बिकॉज। देखिए यहाँ पर आ गया बिकॉज आई वाज सिक। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब आ गया। आई वाज सिक क्योंकि मैं बीमार था। तो कारण था कि मैं घर पर रहा। क्यों घर पर रहा? तो क्योंकि मुझे बुखार था। तो यहाँ पर देखिए बिकॉज का तुरंत बाद क्लॉज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आई स्टे एट होम बिकॉज आई वाज सिक। नेक्स्ट है आई कुडंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा पाया। भाई स्कूल में नहीं जा सका, मैं स्कूल नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया भाई? क्यों नहीं जा सका? तो क्योंकि इट वाज रेनी, क्योंकि बारिश हो रहा था। तो यहाँ पर कारण जब भी दिखाने को होता है, यहाँ पर भी आपका देखिए सब्जेक्ट और आपका वर्ब। यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका वर्ब, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका वर्ब दिया होगा, मेन वर्ब। तो ये चीज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी बिकॉज का जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो दोनों तरफ क्लॉज होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि बिकॉज जब भी यूज़ करें, जब भी कॉजेज दिखाएं, हम कोई कारण दिखाएं, और क्योंकि वाला शब्द जब भी हमारे यूज करना हो हमें, तो हमको दोनों तरफ में ही क्लॉज चाहिए। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट आपको बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ क्या भी मतलब होता है? के कारण। बिकॉज का मतलब होता है के कारण, और इसका मतलब होता है कारण। बिकॉज मतलब क्योंकि, इसका मतलब भी होता है क्योंकि। इसको हम लोग देखेंगे। बिकॉज का मतलब क्योंकि, और बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। के कारण। अब मान लीजिए के कारण, जैसे कि मान लीजिए कि समझ लीजिए कि आपको मैं बोला कि मैं स्कूल नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया भाई? तो हैवी रेन के कारण, ज़्यादा वर्षा हो रहा था, इसके कारण मैं स्कूल नहीं जा पाया। अब मान लीजिए अगर नाउन भी आता है, प्रनाउन आता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आया बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे चक्कर में यहाँ पर आया, मैं तुम्हारे कारण में यहाँ पर आया। तो यहाँ पर देखिए एक तरह से जब भी यहाँ पर के कारण हो, बिकॉज ऑफ का के कारण या फिर के चक्कर में भी हम लोग बता सकते हैं। तुम्हारे लिए आया है तो बिकॉज ऑफ यू। अब यहाँ पर बिकॉज ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। एक प्रीपोजिशन है। ये बिकॉज ऑफ क्या है? जो बिकॉज ऑफ होता है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। और हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज अ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन से पहले हम लोग का प्रीपोजिशन लगता है, इसलिए बिकॉज ऑफ एक आपका प्रीपोजिशन हुआ। और ये ठीक नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब है, फिर यहाँ पर बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन है, यहाँ एक देखिए प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर देखिए आपका नाउन या फिर प्रोनाउन यूज किया गया। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से समझिए, जैसे द मैच वाज कैंसिल। द मैच क्या है? तो सब्जेक्ट, और वाज कैंसिल क्या है? वर्ब है। तब वो क्या होगा? द मैच के सब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब है। बिकॉज ऑफ देखिए यहाँ पर एक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन। इसके बाद देखिए क्या है? द रेन। रेन क्या? नाउन है। रेन क्या है? नाउन है। तो नाउन का देखिए ठीक पहले आ गया है कि द मैच वाज कैंसिल बिकॉज ऑफ द रेन। नेक्स्ट देखिए ही वाज एब्सेंट। यहाँ पर देखिए ही वाज एब्सेंट, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका वर्ब, यहाँ पर आपका देखिए प्रीपोजिशन है यहाँ पर।
यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन है। और यहाँ पर देखिए हिज इलनेस, हिज क्या है, प्रोनाउन है, हिज क्या है, प्रोनाउन है। तो देखिए जैसे कि हम लोग जाना कि नाउन और प्रोनाउन से ठीक पहले प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो यहाँ पर हमने किया है यूज, यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन से पहले तो बिकॉज ऑफ का यूज़ किया। तो हमको ये जानना, हम लोग ने सीखा आज कि बिकॉज का मतलब क्या होता है। बिकॉज का मतलब क्योंकि, तो क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा पाया, क्योंकि मैं बारिश हो रहा था, क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि मैं बाजार गया था, क्योंकि मेरे मम्मी आने वाली, क्योंकि मैं, तो कुछ ना कुछ जब बिकॉज के बाद लगाएंगे हम लोग तो पूरा सेंटेंस लगाएंगे। और बिकॉज ऑफ जब लगाएंगे प्रीपोजिशन तो फिर नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बीमारी के कारण, इसके कारण, तो जब भी हैवी रेनिंग के कारण, तो ऐसे सेंटेंसेस जब भी आते हैं बिकॉज और बिकॉज ऑफ का, तो ये डिफरेंस मैं आपको समझा दिया हूँ ताकि आप लोग इसे समझ। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर मैंने दो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। अब आज आपको इसमें से चूज करना है कि इस दोनों को अच्छी तरह से देखिए और दोनों में चूज कीजिए जब कौन में आपका बिकॉज लगेगा और किस में आपका बिकॉज ऑफ लगेगा। इसमें किस में आपका बिकॉज लगेगा और किस में आपका बिकॉज ऑफ लगेगा, ये हुई कौन सा प्रीपोजिशन या कौन सा कंजक्शन इन दोनों में यूज किया जाएगा। आप लोग कमेंट में इसे जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे डिफरेंसेस व वीडियो आपके लिए बना सकूं। और चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।